बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भट्टी। आज मैं आपसे सर्दी के मौसम में जो बुखार होता है उसके बारे में बात करूंगा। हमारे जिस्म का दर्जा हरारत 98.6 37 दर्जे सेंटीग्रेड होता है, लेकिन ये कुछ वजूहात की वजह से, यानी उम्र की वजह से या मौसम की वजह से या टाइम की ड्यूरेशन में चेंज होता रहता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। हमारे जिस्म का दर्जा हरारत नौजवानों में ज़्यादा होता है बूढ़े अफराद की निस्बत, और इसी तरह मौसम सर्मा में जिस्म का दर्जा हरारत कम होता है गर्मी के मौसम की निस्बत। इसी तरह जब दोपहर के वक़्त होता है तो दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, रात को दर्जा हरारत कम हो जाता है। यानी जिस्म के बैरूनी दर्जा हरारत जो होता है वो हमारे जिस्म पे भी अफेक्ट करता है, हमारी उम्र भी हमारे दर्जा हरारत पे अफेक्ट करती है। यानी जब ऐसे हालात हों तो 97 और 99 यानी इनके दरमियान किसी भी जगह सेहत होगी। 36.1 और 37.2 सेंटीग्रेड में अगर किसी भी जगह टेम्परेचर होगा तो आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर कह सकते हैं। जिस्म का दर्जा हरारत जिसे हम बुखार कहते हैं, जब भी किसी जगह जिस्म में इन्फेक्शन होगी, गले में इन्फेक्शन होगी, नाक में इन्फेक्शन होगी, जिस्म के अंदरूनी अज़ा, लंग्स में, फेफड़ों में, फिर कहीं भी गुर्दे में, पित्ते में, तीली में, किसी भी जगह, किसी भी उज़व में या बॉडी के अंदर मसल्स में, हड्डियों में कहीं भी इन्फेक्शन होगी तो जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। यानी पहली स्टेज इन्फेक्शन है और दूसरी फीवर है। बुखार एक मर्ज नहीं है, लेकिन ये भी सिम्टम है दूसरी तरह। जैसे हमें ब्लड प्रेशर को, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, यानी किसी भी नोयत की मर्ज को जानने के लिए। इसी तरह बुखार भी नतीजा है मुख्तलिफ बीमारियों का। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, थकावट की वजह से, वो लोग जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद थकावट की वजह से भी बुखार हो सकता है, और मुख्तलिफ बीमारियों में भी बुखार होता देखा गया है। मौसमी तब्दीली की वजह से बच्चों में जब वेदर चेंज होता है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार यानी वायरस ज़्यादा अटैक कर सकता है। बच्चों को जब हिफाजती टीके लगते हैं तो उनमें भी बुखार होते देखा गया है, यानी अगले रोज़ उनको बुखार हो जाता है, उनका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। बुखार कुछ बड़ी बीमारियों में भी होते देखा गया है, जैसे रोमाटिक आर्थराइटिस के मरीज़ों में जिस्म का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, यानी बुखार हुआ होता है। कैंसर में, ट्यूबरकुलोसिस में, जब ठंडी हवा हमारे जिस्म में नाक के ज़रिए दाखिल होती है तो एयरवेज, ऊपरली एयरवेज को मुतासर करती है, जिसकी वजह से वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है वायरस बैक्टीरिया की वजह से, यानी हमें बुखार हो जाता है। सर्दी के मौसम में वायरस और बैक्टीरिया ज़रा आसानी से हमारे जिस्म पे इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। अब हम आते हैं होम्योपैथिक की अद्वियात की जानब। होम्योपैथिक की अद्वियात आपको बहुत जल्द तंदुरुस्त कर देती हैं सर्दी के बुखार में, सर्दी के फ्लू में, यानी सर्दी की सिम्टम में। आप होम्योपैथिक की अद्वियात बहुत कारगर हैं। इनमें से एक बहुत बड़ी दवाई एकोनाइट है। अगर आपको सर्दी अचानक लगी, आप पूरा जिस्म ढांप के ना चले और आप मोटरसाइकिल पे कुछ सफ़र किया तो आपको शदीद सर्दी लग गई, आप ठंडे पानी में नहा बैठे, ठंडे पानी की वजह से आपको सर्दी लग गई, या आप कुछ ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम का वगैरह इस्तेमाल कर बैठे और आपको अचानक सर्दी लगी, जिसके लिए आप बेचैन हैं, आपको बेचैनी हो रही है, आपकी अलामत
بڑھ رہی ہیں، آپ کو ناکوں سے پانی بہ رہا ہے، تو آپ ہومیوپیتھی کی دوائی ایکونائٹ کا استعمال کیجئے۔ ایکونائٹ ہومیوپیتھی کی ایک بہترین دوائی ہے۔ 5 قطرے دن میں 3 بار استعمال کیجئے۔ اگر آپ کو سردی کی وجہ سے آپ کے ناک میں، گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے، آپ کو بخار ہو گیا ہے، آپ کا درجہ حرارت، سر گرم ہے اور پاؤں ٹھنڈے فیل ہو رہے ہیں، تو آپ ہومیوپیتھی کی دوائی بیلا ڈونا کا استعمال کیجئے۔ بیلا ڈونا 5 قطرے دن میں 3 بار لیجئے، انشاءاللہ آپ بہت جلد تندرست ہو جائیں گے۔ ہومیوپیتھی کی اگلی دوائی آرسینک البم ہے۔ اگر آپ کو سردی کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا ہے، آپ کو بخار ہو گیا ہے، بخار کی علامت رات کو 3 بجے کے بعد بڑھ جاتی ہیں، آپ کو بے چینی ہے، تھوڑے تھوڑے پانی کی خواہش ہے، تو آپ ہومیوپیتھی کی دوائی آرسینک البم 30 طاقت میں 5 قطرے دن میں 3 بار لیجئے۔ ایک ہی دن میں آپ کی علامات مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو سردی کی موسم میں بھیگ جانے سے علامات شروع ہوئی ہیں، یعنی بارش کے موسم میں آپ بھیگ گئے تو آپ کو بخار ہوا ہے، یا بارش کے دنوں میں آپ کو بخار ہوا ہے، تو آپ ہومیوپیتھی کی دوائی ریسٹاکس کا استعمال کیجئے۔ ریسٹاکس اگر آپ کے جسم میں درد بھی شامل ہے تو 5 قطرے دن میں 3 بار لیجئے۔ اگر آپ کو جسم میں درد بے انتہا ہے، آپ کے جسم میں ہڈیوں کے اندر درد محسوس ہوتا ہے، آپ کو کپ کپی سے بخار ہوا ہے، آپ کو جسم میں بہت زیادہ دردیں ہیں، تو آپ ہومیوپیتھی کی دوائی یوپیٹوریم پرف کا استعمال کیجئے۔ یوپیٹوریم پرف ہومیوپیتھی کی بہترین دوائی ہے۔ دوائی ایپیکاک کا استعمال کیجئے۔ ایپیکاک ہومیوپیتھی کی بہترین دوائی ہے جب دوسری علامت کے ساتھ متلی شامل ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔